बुल्ली, शॉन और बाबा अपने दोस्त से मिलने उसके गांव आए हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन जाके उसको बाहर निकालो, आज हम सभी घूमने चलेंगे। शॉन कहता है कि घर में तो कोई नहीं है, लगता है वो कहीं गया हुआ है। बुल्ली कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसका यहीं इंतजार करते हैं। ये लोग तो इंतजार करते करते सो ही गए, मगर ये ज़ॉम्बी तो इसी गांव में है और ये इनके दरवाजे तक आने लगा। गुल्ली को लग रहा है कि इनका दोस्त आ चुका है। अरे कैसे हो भाई साहब? अरे ये क्या चीज है? बुल्ली, शॉन, बाबा जल्दी आओ, ज़ॉम्बी ने इस पे हमला कर दिया। इन सभी को देख के इधर से भाग गया। गुल्ली कहता है कि अब क्या होगा, मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ क्या? बाबा कहते हैं कि जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। रास्ते में तो किसी ने कांटे बिछाए हुए थे। शॉन कहता है कि बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। बाबा कहते हैं कि बुल्ली, शॉन, तुम लोग घर में जाके दरवाजा बंद कर लो, मैं गुल्ली को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो उनका दोस्त भी ज़ॉम्बी बन चुका है और इन सब के पीछे इविल नन का हाथ है। दोनों ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ ही आ रहे हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली, तुम इतने डरे से क्यों हो, तुम्हें मैं बचा के रखूंगा। बुल्ली कहता है कि क्या बात कर रहे हो शॉन, तुम पे पूरा भरोसा है मुझे। शॉन, ये वही ज़ॉम्बी होगा, मौका पाके वो हमें मारने आ चुका है। यहाँ कोई हथियार है तो मुझे जल्दी दो। शॉन कहता है कि भला एक घर में मैं कौन सा हथियार ढूंढूं। इविल नन यहाँ आने लगी। दोनों ज़ॉम्बीज़ वहाँ से दूर हटो, ये दोनों मेरे बलि के काम आएंगे। इनकी हड्डियों और खून से मेरी नई जादुई छड़ी बनेगी। ये दोनों दरवाजे को पकड़ के बैठे हैं। बुल्ली कहता है कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा शॉन, हमें इन पे हमला करना होगा। इविल नन कहती है कि ये हार नहीं मान रहे हैं, तुम दोनों बिना आवाज के यहाँ पे बैठे रहो और इनके आते ही इन्हें पकड़ लेना। अचानक शांति पाके दोनों को शक हो गया कि बाहर कुछ गड़बड़ है। बुल्ली कहता है कि शॉन, सामने खिड़की देख रहे हो क्या तुम, हम उसमें से निकल सकते हैं, दरवाजे के बाहर जरूर कोई जाल बिछा है। ये दोनों खिड़की से निकलने लगे। इधर दोनों ज़ॉम्बी डंडे लेके खड़े हैं। शॉन कहता है कि अब आगे क्या करे बुल्ली? बुल्ली कहता है कि हमें ज़ॉम्बीज़ की नजरों से छिप के यहाँ से निकलना है। शॉन कहता है कि तो मैं देख के आता हूँ कि आखिर वो है कहाँ। इसने ज़ॉम्बीज़ को सामने देख लिया, मगर इन दोनों ने भी इसको देख लिया है। बुल्ली इनके डंडे से इनको मारने लगा। शॉन कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया बुल्ली। ये कहता है कि बिल्कुल, अब हम आराम से यहाँ से निकल सकते हैं, मगर इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इविल नन भी यहीं पे है। आखिर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए अचानक से? इविल नन ने दोनों को सामने से आता देख लिया। इसने शॉन को पकड़ लिया है। हा हा हा, आखिरकार तुम मेरे पकड़ में आ ही गए, अब तुम्हारी बलि चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता है। बाबा गुल्ली को हॉस्पिटल ले आए हैं, मगर गुल्ली की हालत तो काफी खराब हो चुकी है। इसमें से तो ज़ॉम्बीज़ आने लगे। लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, गुल्ली को ठीक करने का दूसरा इलाज ढूंढना पड़ेगा अब। मगर बुल्ली अब पूरी तरह ज़ॉम्बी है, इसको बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सभी बाबा को काटने दौड़ पड़े। बाबा इन्हें मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनसे दूर जा रहे हैं। इविल नन ने शॉन की बलि की तैयारी कर दी है। शॉन भी बहुत डरा हुआ है। इविल नन के हाथों में तो एक तलवार आ गया। शॉन कहता है कि कोई बचाओ मुझे, बुल्ली कहाँ हो तुम? बुल्ली यहीं पे है, इसने अपना डंडा उठा लिया है। आज या तो मैं रहूंगा या ये इविल नन, नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं इसे। इविल नन इसको देख के हंसने लगी। ये कहती है कि क्या बात है, तुम तो खुद बलि चढ़ने के लिए मेरे पास आ गए, तुम भी अब इसके साथ में मरोगे। बुल्ली से बच गया। ये कहता है कि इससे पहले इविल नन उठ जाए, जल्दी यहाँ से निकल लो शॉन। शॉन को तो इविल नन ने पकड़ लिया। बुल्ली बचाओ मुझे। लेकिन ये तो दोनों ज़ॉम्बीज़ भी होश में आ चुके हैं।
दोनों डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए। शॉन कहता है कि ये क्या हो गया, पहले ज़ॉम्बीज़ और अब ये इविल नन भी हमारी जान के पीछे पड़ चुकी है। इविल नन गुस्से में खड़ी हो गई। ये कहते हैं कि अब तुम दोनों मरोगे मेरे हाथों। बुल्ली कहता है कि शॉन तैयार हो जाओ, जैसे ही ये पेड़ पे चढ़े उसको धक्का मार के नीचे गिरा देना है हमें। इविल नन तो बड़ी हो गई, उसने दोनों को पकड़ लिया है। बाबा सही समय पे यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने बुल्ली और शॉन को यहाँ से घर भेज दिया। इविल नन इनकी ओर ही आने लगी। दोनों ज़ॉम्बीज़ ने तो बाबा को धोखे से पकड़ लिया है। इविल नन कहते हैं कि तुम इसको वहाँ पे बांध दो, अब इसकी ही बलि चढ़ेगी। बुल्ली और शॉन बाबा के घर आ गए हैं। शॉन कहता है कि हम जिंदा कैसे हैं बुल्ली, हमें तो इविल नन ने पकड़ लिया था ना। बुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने वहाँ बाबा को देखा, उन्होंने ही हमें बचाया होगा, बस उनके आने का इंतजार करो। अब यहाँ बस एक गड़बड़ है, बाकी के ज़ॉम्बीज़ बुल्ली के साथ इसी जगह पे हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली मुझे भूख लगी है, तुम यहीं रुको शॉन, मैं कुछ फल तोड़ के लाता हूँ। शॉन को बैठे बैठे नींद आ रही है। बुल्ली पेड़ों की तरफ आ रहा है, तभी इसने गुल्ली को सामने देख लिया। गुल्ली तुम्हें ये क्या हो गया, तुम तो अब तक ठीक हो जाने चाहिए थे। दोनों ज़ॉम्बीज़ भी बाहर निकल आए। गुल्ली ये सब देख के घबरा चुका है। लोगों ने बाबा को बांध दिया है और अभी ये बेहोश हैं। इविल नन ने बाबा को मार दिया। ये कहते हैं कि आखिरकार मेरी जादुई छड़ी तैयार हो गई, अब मैं अमर हूँ। तुम दोनों ले जाके इसको फेंक दो कहीं पे। इविल नन की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तेजी से यहाँ से उड़ गई। ज़ॉम्बीज़ बाबा के शरीर को यहाँ से लेके जा रहे हैं। शॉन शोर सुन के जग गया। सामने ज़ॉम्बीज़ को देख के घर की ओर आ गया। ये कहता है कि बुल्ली जल्दी इधर आ जाओ। ये दोनों तो बाल बाल बचे, मगर ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। शॉन कहता है कि अचानक इतनी गर्मी कैसे होने लगी बुल्ली। बुल्ली कहता है कि शॉन ये गर्मी आग लगने की वजह से है, ज़ॉम्बीज़ हमारा घर जला रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये लोग यहाँ से निकलने के लिए जगह बनाने लगे, मगर ये ज़ॉम्बीज़ बाहर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर में से बच गए। बुल्ली शॉन दूसरी तरफ से जा रहे हैं। दोनों बच के इधर से निकल गए। ज़ॉम्बीज़ घर की ओर आने लगे। दरवाजा तो थोड़े से धक्के से ही खुल गया। ये दोनों उन्हें